हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। गाइस 3 के 7 बजने वाले हैं, बजने वाले नहीं बज गए हैं, 7:05 है। और हम तो उठ गए हैं और मुंह वगैरह भी धो लिए हैं। लेकिन अभी बाबू के पापा और वो नहीं उठे हैं। देखते हैं कि आज तो स्कूल मतलब देखिए कितना बारिश हुआ है। रात में 4 बजे उठे हैं, इतना बारिश कि देखिए कितना है। ये पूरा भीग गया है, पूरा बादल भी है। बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। अभी थोड़ा काम करना है लेकिन पानी नहीं है, तो पानी जो है कि टंकी में हो जाएगा तब करेंगे। और वो कब, जब बाबू को छोड़ आएंगे तब उसको अभी जगाएंगे और जगा करके उसको तैयार करके ले जाएंगे तब। 8:30 बज गया है, जस्ट अभी पानी आया है। पानी अभी से आया है और मेरा बर्तन वर्तन साफ कुछ भी नहीं पड़ा है। एकदम मैं ऐसे ही दिखाती हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ ये सब है, पूरा ऐसे ही। बाल्टी में भी पानी नहीं है, डब्बे में भी खाली हो गया। इतना ये सब पानी मतलब कि उसमें से ले ले करके काम मैंने किया ना, तो इस वजह से मतलब एक सब गिर गया है और जल्दीबाजी में। तो बाबू को मैंने स्कूल तो छोड़ दिया है, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है बारिश के कारण। रात भर बारिश हुआ है तो इस वजह से देखिए अभी सा पानी आया है, यहाँ चल रहा है। तो चलती हूँ अभी काम करने, लेकिन अभी जब तक जुट नहीं जाएगा पानी तब तक कोई काम नहीं हो पाएगा। सुबह तो उठ गए हैं गाइस, लेकिन आज कुछ ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि आज है मंगलवार और आज के दिन न हमारा दिन बहुत ही खराब रहता है और न चाहते हुए भी खराब हो जाता है। पता नहीं क्यों, क्या रीजन है और क्या है ऐसा कि ऐसा हो जाता है। जो सुबह का रूटीन मेरा है, सुबह का रूटीन उसका भी है, उसके बावजूद भी ऐसा होता है। सबका रूटीन वही होता है, उठना, चूल्हा पोंछना और बर्तन मांजना, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना वगैरह वगैरह, यही सब काम होता है। लेकिन न जाने क्यों ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि न चाहते हुए भी कुछ ऐसा हो जाता है कि दिमाग जो है सनक जाता है। जैसे लगता है कि कोई चीज ऐसा है हमारे लाइफ में, हमारे पीछे, जो कि मुझे प्रेस करता है कि नहीं तुम ये करो, तुम ऐसा करो। ऐसा मुझे लगता है कि मुझे कोई दबाव देता है, कुछ निगेटिव एनर्जी है जो ये हमारे घर में, हमारे आस-पास, पड़ोस, मतलब कि दरवाजे पर या किसी कोने में ऐसा निगेटिव एनर्जी है जिस चीज से हम काफी बेहद परेशान है। इतना परेशान है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं किसके पास जाऊं और कैसे सही हो। रीजन यही है कि ये इस घर में जो है कि मैं आज ये हूँ, लेकिन इस घर में 3 लोग रह चुके हैं। 3 का मतलब जैसे कि कोई यहाँ पुश्तैनी जिसका ज़मीन था, उसके पहले क्या था, क्या नहीं, वो मुझे नहीं पता। कभी कच्चा रहा होगा मकान, तो इस वजह से ऐसा कुछ है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो यानी कि जिसका घर था, वो किसी को बेचा। फिर वो यहाँ पर इतने परेशान थे कि वो समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद वो चले गए। अच्छा, वो बेच करके गए, उसके बाद कोई तीसरा व्यक्ति लिया। तीसरा जो व्यक्ति लिया है तो वो यहाँ नहीं रहता है, हम लोग रहते हैं। तो गाइज़, बस हम लोग ये हैं जो कि तीसरे नंबर पे हैं, जो कि इतने परेशान हैं। मैं परेशान हूँ, नीचे वाली नहीं परेशान है। उसे क्या परेशानी है, क्या नहीं परेशानी, वो तो भगवान ही जाने, वो जाने उसको परेशानी होती है कि नहीं। वो तो 4 जगह पूजा पाठ करते-करते सब कुछ सही कर लेती है। अब वो, लेकिन उसका जो पूजा पाठ है मुझे नुकसानदायक है। तो ये वाक़ई में ये सत्य है, जो मैं आज काफ़ी बेहद परेशान हूँ। मेरा न जाने क्यों, आप लोग जो ये ब्लॉग देख रहे हैं ना, ब्लॉग देखते-देखते ही मेरी मतलब कि जो सब कुछ बिगड़ गया है। तो इतना सब कुछ मानसिक बिगड़ गया, मानसिक रूप से इतना जो है कि डिस्टर्बेंस हो गई कि लड़ाई झगड़ा काफ़ी हो जाता है। वो समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर हमें किसी चीज़ के लिए परेशानी हो रही है, तो क्या निर्णय लेना गलत है? हर इंसान को परेशानी होता है। किसी ज़मीन से परेशानी होता है, किसी के घर से परेशानी होता है, या किसी न किसी चीज़ के लिए घर में कलेश होता है। तो उस चीज़ का निवारण होना चाहिए, वो निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो गाइस, मैं जा रही हूँ बाबू के स्कूल और टिफ़िन देने के लिए, क्योंकि
वो हलवा ही खाता है, तो हलवा ही बना करके ले जा करके मैं देने जा रही हूँ अभी। और 9:20 हो रहा है, हमको जल्दी आना भी है, पानी चला के जा रहे हैं। तो गाइस आ गए हैं हम, 9:45 बज रहा है। सामान भी लेकर के आ गए हैं। सामान क्या था जो कल मैं भूल गई थी, वही सामान था, तो मैंने सोचा कि मैं ले करके आ जाती हूँ। और पानी अभी तक तो चल ही रहा है, क्योंकि अभी भरा है नहीं। तो मैं एक बार देख लेती हूँ कि कितना पानी भरा है, फिर नहाऊँगी, क्योंकि अभी भरने वाला है। अच्छा हुआ कि बंद नहीं करके गए, नहीं तो एकदम पानी जो है कि रहता ही नहीं। तो गाइस मैंने चेंज कर लिया है, अब मैं पहले नहाऊंगी, उसके बाद कोई काम करूंगी। देख लेती हूँ पानी। लगभग भरने वाला है, तो मैं पहले नहाऊंगी, ठीक है। तो मैं नहा ली हूँ अभी, और अभी थोड़ा सा पानी उन्हें सुखा लेती हूँ। बाल में नहीं धुला है मैंने, मतलब कि बाल जो है क्या ज़रूरत है धुलने की आज। कंघी वगैरह मैंने कर लिया है, और चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। आपस में बैठ करके निष्कर्ष को निकालना चाहिए कि क्या हमारे लाइफ में अगर गलती हो रहा है, किसी चीज से हमें परेशानी हो रहा है, तो उसे दूर करना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन जो इंसान अगर घर में है, जो मालिक है, अगर वो परेशान नहीं है, तो और घर के जो सदस्य परेशान है, तो उसे कभी एहसास ही नहीं होगा कि हमारा परिवार परेशान है किसी चीज से, तो मैं उस चीज का निवारण निकालूं या निष्कर्ष निकालूं। ये चीज हकीकत है, मालिक को समझ में नहीं आता है। वो इसलिए क्योंकि उसे तो बस मिलता है खाना, चाहे जैसे मिलता है, उसका अगर पेट नहीं भरता तो शायद ऐसा सोच सकता था। लेकिन ये चीज गाइस ये गलत है, क्योंकि मैं इस चीज को महसूस कर रही हूँ। अगर मुझे ये मकान नहीं सही लग रहा है, मुझे यहाँ पर रहना सही नहीं है, तो मुझे ये छोड़ना चाहिए। लेकिन मैं छोड़ूंगी कैसे, क्योंकि ये मालिक तो कोई और है। मालिक का मतलब है कि हमारा आदमी है। अगर वो कहेगा, अगर मेरे पास क्षमता होता, मेरे पास पैसा होता, मेरा यूट्यूब चैनल चलता, तो मैं इसको छोड़ने के लिए मैं तुरंत का तुरंत छोड़ देती। मैं यहाँ पर मैं किसी का भरोसा नहीं करती, क्योंकि मुझे तो मैं पहले खा लेती हूँ हलवा। और देखिए कितना टाइम हो गया है, 10:20। 10:20 पर मैं हलवा खा रही हूँ अभी। क्योंकि मैं जो है कि मैं सेल्फ डिफेंस रह चुकी हूँ, और मैं इस चीज को महसूस कर चुकी हूँ कि मुझे अगर किसी चीज से परेशानी है, तो मैं उसका मैं हल निकालना जानती हूँ और हल निकाल सकती हूँ। बस यही चीज है कि मेरा बच्चा जो है कि मेरे बच्चे का करियर इतना गंदा जा रहा है ना, कि इतना वो मतलब स्कूल नहीं जा पा रहा है, इस वजह से मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। अगर वो स्कूल टाइमली जाता, उसको दिक्कत परेशानी नहीं होती, तो मुझे और किसी चीज की परेशानी होती ही नहीं। लेकिन ऐसा कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि मेरी स्थिति एकदम स्थिर रहे, और इस जो परिस्थिति है उसमें कोई कलेश ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अगर 4 दिन सही है, तो उसमें से एक दिन मेरा एकदम इतना बुरा जाएगा कि मैं एकदम परेशान हो जाऊंगी। वो आज से नहीं, जब से मैं यहाँ पर हूँ तब से यही चीज चल रहा है। आगे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी है, लेकिन मैं इसके साथ तो हूँ जरूर, लेकिन मैं इतनी परेशान रह चुकी हूँ यहाँ पर कि मैं तकलीफ से सिवा और कुछ मुझे मिल नहीं रहा है। रोज यही खाना दाना, रोज नाइटी पहन करके रोज यही खाना बनाओ, खाना खिलाओ, बच्चे को खाना खिलाओ, बच्चे को सारा काम करो, और मेरी जिंदगी इतनी गंदी हो गई है ना कि मैं अपनी जिंदगी को देख करके मुझे रोना आता है कि मुझे, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने अपने मर्जी से किया है तो इस वजह से ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मैं अगर किसी और की मर्जी से ये करती तो भी वही दिक्कतें होती मुझे। जी को उल्टी होने लगा है गाइस, तो हम उसको लेने आए हैं। पता नहीं क्यों बाबू के पापा का फ़ोन गया है, तो लेकर मतलब कि फ़ोन गया तो तुरंत हम दाल जो इसी छोड़ करके चले आए हैं अब लेने के लिए उसको। मिला चलो चलो चलो। तो
दिन स्कूल अभी इतने दिन से घर पर था, ठीक है। और उसके बाद जो है कि ये कल स्कूल खुला है, कल गया स्कूल, आज मंगलवार पड़ा और इन लोगों का नज़र पड़ा और सब एकदम तबाह तबाह हो गया, क्योंकि ये स्कूल नहीं जाने के लिए ही इन लोगों का नज़र है। बस ये नज़र है कि ये स्कूल ना जाए, ये यहीं पे पड़ा रहे, इन लोगों का यही स्थिति। और ये हमारा जो आदमी कुत्ता साला है ना, कि इसके वजह से और हमारा ज़िंदगी एकदम नरक हो गया है। ये घर है ना, ये घर है, यहाँ के लोग हैं, ये लोग हैं जो कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी एकदम नरक मचा के रखे हैं। ये नरक मच रहा है, ये नरक हमारे जीवन में एकदम व्यर्थ ही ज़िंदगी हो रहा है। इस साला कुत्तों के दुम तो कभी सीधी होगी नहीं, और इन कुत्तों को तो कुछ होने वाला है नहीं, इन कुत्तों को तो कभी कुछ होने वाला नहीं है, साले चोट्टों को। देखिए जैसे का तैसे सब कुछ पड़ा है ऐसे ही। और ये सब्जी है ऐसे ही पड़ा है। मैं ऐसे ही भागे दौड़े गई हूँ इसको लेने के लिए, क्योंकि इसका तबीयत गड़बड़ हो गया था। इसका तबीयत गड़बड़ा गया था स्कूल में, क्योंकि उल्टी होने लगा है। और मैं सुबह जो हलवा बनाई थी, ये कभी भी ऐसा दिन नहीं आता है जो कभी भी कि हम लोग मतलब यहाँ पर सही तरीके से रहें। एक सेकेंड। कभी भी ऐसा नहीं आता है, कभी ऐसा दिन नहीं आता है जो हम मतलब कि यहाँ अगर कोई चीज बना ले और ये अच्छे तरीके से मैं खा लूं या फिर मेरा बच्चा खा ले, मेरा आदमी खा ले। कभी ऐसा दिन नहीं आता है। यहाँ खाना को लेकर के इतनी परेशानी है ना कि हम बता नहीं सकते हैं। तंग आ गए हैं यार, एकदम तंग आ गए हैं। इतना तंग आ गए हैं ना कि यहाँ पर अगर हम चूल्हा हमारा जलेगा ना तो जैसे लगता है चाहिए होता है कि मतलब हम एकदम पगला गए हैं यहाँ पर खाना के वजह से। खाना की वजह से ये सुबह का रूटीन जो है ना हमारा, अगर हम अच्छे तरीके से काम कर ले जिस दिन ना, उस दिन सही तरीके से कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। वो जानते हैं क्योंकि किसी का नजर इतने बुरी तरीके से, इतनी हमने कभी देखा ही नहीं कि किसी का नजर इतना बुरा तरीका हो सकता है, कि किसी की इतनी भयानक नजर पड़ती है ना। हम लोग के जीवन पर एकदम नरक हो गया है, हम लोग का जीवन नरक हो गया है। इस वजह से हो गया है क्योंकि किसी का नजर इतनी भयंकर नजर है कि वो पड़ते ही एकदम सब कुछ समाप्त हो जाता है, भस्म हो जाता है, सारा एकदम खाना जर जाता है, घर गिर जाता है, ऊपर पड़ जाता है, घर पे ऊपर पड़ जाता है। ये गिर नहीं जा रहा है, हम इसकी वजह से हमारा एकदम जीवन नरक हो गया। इस घर की वजह से नरक जीवन हो गया है, इस मकान की वजह से। अगर ये मकान नहीं रहता ना, हम रोड पे ही रह लेते, लेकिन इस घर में हम नहीं रहना चाहते। पता नहीं कितना नजर है जो लगता है हम लोग के जीवन के ऊपर। कभी आज का हम यही ब्लॉग रखेंगे, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत हो गया यार, बहुत हो। अपना जीवन जिंदगी तो एकदम ध्वस्त है। क्या ही कह सकती हूँ, क्या बोलूं, हमें तो समझ में नहीं, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है तो हम क्या बोले। क्योंकि हमने किसी चीज का वो भरभंड कर दिया आज ना, कोई चीज को हमने आज भरभंड कर दिया। आज कोई चीज हमने ऐसा काम कर दिया कि वो भरभंड हो गया, जर गया, पूरा पूरा जर गया, ऊपर पड़ गया। इसीलिए आज हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, भरभंड हो गया है, भ्रष्ट हो गया है पूरा।